Assalamualaikum students. Let's start exercise 8.2, that is solve the following equations by using quadratic formula. Now we have questions of quadratic formula. Formula क्या होता है? Basically quadratic equations को solve करने के लिए एक particular formula है, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन मौजूद होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी b की वो वैल्यू जो सिर्फ x के साथ मौजूद हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास a और c इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने वैल्यूज को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास मौजूद है, एक बात याद रखिएगा कि लाजमी तौर पर ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पॉजिटिव ही रखें, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव ना कीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 15 यहाँ पे मौजूद है, शिफ्ट किया इट विल बिकम माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सही, देन यू हैव टू अप्लाई, बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला राइट डाउन द वैल्यूज एज वैल्यू ऑफ ए कोई भी कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, वैल्यू ऑफ बी दैट इज -2 एंड वैल्यू ऑफ सी दैट इज -15। सही, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a that is equals to minus b मतलब -2 plus minus 2 whole square minus 4a1 c minus 15। ठीक, अब आपके पास मौजूद है यहाँ पर 2a, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। सही, माइनस माइनस प्लस तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, देन प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 60। ठीक, अपॉन 2, देन 2 प्लस माइनस 64 एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। तो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे 2 प्लस -8 अपॉन 2। सही है, अब मेरे पास क्या मौजूद है, बेसिकली आपने एक दफा प्लस और एक दफा माइनस यानी इधर एंड और करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 + 8 अपॉन 2 कॉमा 2 - 8 अपॉन 2, 2 + 8 10 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -6 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। So you got value of x that is 5 and -3। सॉल्यूशन साइड में मेंशन कर देंगे -3, 5। पार्ट नंबर 2 में मौजूद है आपके पास 10x² + 19x - 15 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अरेंज्ड है तो हमें इसको फर्दर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को मेंशन किया, वैल्यू ऑफ a और b c, और फिर हमने क्या किया, फॉर्मूला में मेंशन कर दिया। -19 प्लस -19 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 -15। ठीक है, 19 का स्क्वायर लिया दैट इज 361, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 600। ठीक है, दोनों को प्लस किया 961 एंड 961 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन in positive and then negative. -19 plus 31, 12 upon 20 because minus plus minus. Then minus minus plus 19 plus 31 that is -50 upon 20. Cancellation करेंगे by the table of 2, 2 6 are 12, 2 10 are 20 और further cancellation 2 3 are 6 and 2 5 are 10। यहाँ पर 0 is cancelled by 0, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 3 upon 5 and -5 upon 2। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन साइड में मेंशन करना है। देन पार्ट नंबर 3 में हम अरेंज करेंगे, यहाँ पर x² मौजूद है -x + 1। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, x² को पॉजिटिव रखिएगा, इसलिए हमने क्या किया, x को शिफ्ट किया इट विल बिकम पॉजिटिव, प्लस 1 को शिफ्ट किया इट विल बिकम नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। देन वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वैल्यू ऑफ a +1, वैल्यू ऑफ b +1, वैल्यू ऑफ c -1। Then you have to mention the formula and write down its value। वैल्यूज को मेंशन किया, मेंशन करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस देन 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास यही आंसर हो गया। हमने इसको दोनों तरफ से मेंशन करना है, फर्स्ट वैल्यू इन पॉजिटिव एंड सेकेंड इन नेगेटिव। ठीक, देन मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर 2x मौजूद है इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने आपसे कहा 3x स्क्वायर की वैल्यू को हम पॉजिटिव रखेंगे, दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग इट टू द अदर साइड। 3x स्क्वायर था, यहाँ पे जाके यहाँ माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, 9 जो है पॉजिटिव था, जब शिफ्ट किया तो नेगेटिव। वैल्यू ऑफ a 3, b 2 and c is equals to -9। ठीक है, then you have to apply the formula. After applying the formula, write down its value. वैल्यू को मेंशन किया, 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 9 ज़ा 108। सही, 2 3 ज़ा 6। अब हमने क्या किया, 4 प्लस 108 दैट इज इक्वल्स टू 112 एंड 112 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ एलसीएम। एलसीएम लेंगे 1 1 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, then 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। दो पेयर्स बन गए 2 and 2। ठीक है, जब हमारे पास पेयरिंग हो जाती है सो वी हैव टू राइट इट वन टाइम। पेयरिंग हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड रिमेनिंग रूट में कौन सा नंबर बच रही है हमारे पास, 7। तो हम मेंशन करेंगे 4 अंडर रूट 7। अब मेरे पास 2 और 4 दोनों कॉमन है इन द टेबल ऑफ 2, तो मैंने क्या किया, आई हैव टू राइट 2 आउटर साइड द ब्रैकेट, 2 को बाहर मेंशन किया, रिमेनिंग आ गया -1, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 7। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। कैंसिलेशन हो गई, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस में और माइनस में कैंसिलेशन नहीं करते इसलिए हम यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन कॉमन होने के बाद हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे बिकॉज नाउ इट इज इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है -1 प्लस -2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। सही, सो यू हैव टू राइट इट इनसाइड दी सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड एक दफा पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। फिर मेरे पास मौजूद है पार्ट नंबर 5 दैट इज 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x माइनस 49। इसमें क्या होगा, यू हैव टू अरेंज इट। माइनस मौजूद, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि मैंने 9x स्क्वायर को नहीं शिफ्ट किया बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर दैट इज शुड बी इन पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू की वजह से मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया। फिर मैंने इसको वैल्यूज को पुट की, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करने के बाद मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, 12 स्क्वायर मीन्स 144। कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में। देन -4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 49 दैट इज इक्वल्स टू 1764। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 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 करेंगे, यू गॉट 1620। ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यूज क्या मिल गई हैं, ये वैल्यूज नेगेटिव में मौजूद है। सही, इसका सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, देन 2 4 ज़ा 8 0, क्योंकि एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता। फिर हमने इसको किस तरह सॉल्व किया, यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व इट। देन 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ओके, देन 135 भी अगेन 3 से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। Then 3 1 ज़ा 3, 1 carry, 3 5 ज़ा 15, then 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5। So 2 multiply by 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। सही है, मेरे पास 18 आ गया रूट से बाहर, और यहाँ पर मौजूद है मेरे पास रिमेनिंग आ गया रूट में दैट इज 5। अच्छा, मैंने आयोटा क्यों मेंशन किया, बिकॉज मेरे पास अंडर रूट में वैल्यू मौजूद है नेगेटिव। जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है इसका मतलब मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 5। कुछ इस तरीके की सिचुएशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा आना है इसलिए मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू के बराबर मेंशन कर दिया यहाँ पे आयोटा। तो रिमेनिंग अंडर रूट में क्या आ गया, 5। ठीक है, तो मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पे, 18 आयोटा अंडर रूट 5, और यहाँ पर क्या किया हमने फिर 12 एंड 18 बोथ आर कॉमन इन द टेबल ऑफ 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कॉमन लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर टेबल में कॉमन आ रहा है उसको मेंशन किया हमने, यहाँ पे 6 में कॉमन है, 6 2 ज़ा 12, देन 6 3 ज़ा 18। राइट, कैंसिलेशन करेंगे, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, रिमेनिंग विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको क्या मेंशन किया, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव इनसाइड दी सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट पार्ट मौजूद है मेरे पास, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में एक चेंजेस है। चेंजेस क्या है वो ये
कि मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो दोनों वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन में मौजूद है, फ्रैक्शन में मौजूद है, और फ्रैक्शन में होने की वजह से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सिमिलर करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे 2 मौजूद है, फिर 4 मौजूद है, देन कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो मैं अगर 2 और 4 का एलसीएम लूंगी, सो आई गॉट 4 है, सही 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, और ये भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से, क्योंकि मुझे दोनों को चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 4 आ गया, यानी दोनों कॉमन डिनोमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 यहाँ सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4, सही। आफ्टर दैट 4 इज डिवाइडिंग बाय द होल वैल्यू, when we are going to shift it it will convert it into multiply, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, तो हमें इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ए बी एंड सी। वैल्यू मेंशन की, 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, दोनों को प्लस करेंगे, वी गॉट 41। 41 इज अ प्राइम नंबर, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमने यहीं लीव किया, देन इट विल बिकम द आंसर। तो हमने सॉल्यूशन सेट में 1 टाइम पॉजिटिव एंड 1 टाइम नेगेटिव मेंशन किया।